नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम पढ़ रहे हैं एक चरांक वाले रेखीय समीकरण, प्रश्न संग्रह 12.1। इसके पहले हमने पहला प्रश्न जो बताया था आपको, उसमें समीकरण दिया गया था और समीकरण के हल दिए गए थे। आपको बताना था कि कौन सा समीकरण का हल है और कौन सा नहीं है। तो मैंने उसको हल करके आपको बताया। आज आपको जो सवाल मैं बताने जा रहा हूं, इस सवाल को, ऐसे सवालों को दो विधियों से कर सकते हैं। पहली विधि आपको 6वीं 7वीं में बताई गई, वही 8वीं में भी दिया गया है। मैंने देखा कि वही विधि दी गई है, लेकिन मैं आपको उससे सरल विधि बताऊंगा जहां पर जोड़ने और घटाने की बात आती है। दोनों पक्षों में किसी भी संख्या को जोड़ना या दोनों पक्षों में से किसी भी संख्या को घटाना, जहां पर ये बात आती है वहां पर हम उसको पक्षांतर करना एक विधि है, पक्षांतर करते हैं। और पहले मैं आपकी किताब की विधि बता रहा हूं, फिर उसको पक्षांतर विधि भी बताऊंगा। तो देखिए 17 पी ऋण 2 बराबर 49। यहां 17 पी में से 2 घटाया गया है। हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे, उल्टी संक्रिया करते हैं। तो दोनों पक्षों में, दोनों समीकरण के, यहां लिखते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर अगर यहां प्लस होता तो हम घटाते, ठीक उल्टी संक्रिया करते हैं। जोड़ा गया है तो घटाएंगे, घटाया गया है तो जोड़ेंगे। जोड़ने पर 17p - 2 + 2 बराबर 49 और +2। इधर भी 2 जुड़ा और इधर भी 2 जुड़ा, तो 17p यह बराबर हो गया, ये 2 घट गया यहां से 51 51। अब देखिए ये 17p का मान 51 है। जैसे 17 कलम का 51 रुपए हो तो 1 कलम का कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम 51 में 17 कलम का मूल्य 51 रुपए हो तो 1 कलम का मूल्य निकालने के लिए 51 में 17 का भाग देते हैं। तो यहाँ p का मान निकालने के लिए यहां 17 का गुणा है तो हम भाग करेंगे, उल्टी संक्रिया करेंगे। दोनों पक्षों में, अब यहां लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 17 से भाग देने पर जब आपने भाग दिया तो 17p और बटे 17 बराबर 51/17। 17 से यह 17 कट गया, 17 तिया 51, p बराबर हो गया 51। ये रहा इसका पहला मेथड। अब दूसरा मेथड यहां बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी विधि। आप इसको करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। 9वीं 10वीं में इसी विधि का प्रयोग करना है। इस तरह से जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना इतना नहीं होगा। देखिए जैसे 17p - 2 बराबर 49। मैंने आपको चर और अचर बताया था। चर मतलब जिसका मान बदल जाए और अचर मतलब, तो यहाँ p लगा हुआ है, 17p ये चरांक है। तो पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर 17p यह बराबर हो जाएगा। अब यह पक्षांतर करेंगे तो यह संख्या इधर जाएगी 49 और यहां पर -2 है तो इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। जब वो पक्ष कोई भी पद अपना पक्ष छोड़ करके दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां इसलिए 17p बराबर 51। अब जो है दोनों पक्षों में 17 का भाग देना है, इसलिए p बराबर 51 और बटे ये 17 यहां लाकर कर देते हैं। 17 तिया 51, p बराबर हो गया 3। इस विधि से आपको 9वीं में भी करना है, 10वीं में भी करना है। पहले 8वीं में भी यही विधि थी, ये 7वीं तक चलती थी, लेकिन ये 8वीं में है तो मैंने आपको दोनों विधियां बताया। ये विधि आपके लिए बहुत अच्छी होती है, इसको भी सीखिए और इसको भी सीखिए। आगे दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूं, उसको देखिए। आइए दूसरा सवाल देखिए। 2m-7 बराबर 9। ये भी सेम उसी तरह से है, जैसे इसको भी मैं आपको दोनों विधियों से बता दे रहा हूं। समीकरण के दोनों पक्षों में
में से, यहाँ 7 जोड़ा गया, हम 7 घटाएंगे, वहां घटाया गया था तो जोड़े थे, यहाँ जोड़ा गया है तो घटाएंगे। में 7 घटाने पर, में से में 7 घटाने पर, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, तो 2m प्लस 7 और माइनस 7, 9 माइनस 7। अब हो गया 2m बराबर, ये देखिए घट गए, 7 में से 9 में से 7 गया 2, इसलिए m बराबर हो गया 2/2। यहां दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ये लिख दीजिए, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर में 2 से भाग देने पर, देखिए यहां 2 से m में गुणा है इसलिए भाग देंगे, ये 2 से 2 कट गया, m बराबर हो गया 1, m का मान 1 आया। अब दूसरी विधि में देखिए क्या करते हैं, 2m प्लस 7 बराबर 9, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर 2m बराबर हो जाएगा 9 और 7 इधर जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -7। तो 2m बराबर 7, 9 में से घट गया 2 हो गया, इसलिए m बराबर हो गया, इस 2 में इस 2 से भाग दे दिया, m बराबर हो गया 1। मैंने आपको दोनों विधियां बता दी, शायद जो भी विधि आपको अच्छी लगेगी उससे आप करिए। आपकी किताब में ये विधि है, लेकिन आगे भी आपको ये विधि करना ही है। अब अगला सवाल मैं आपको बताता हूं, देखिए उसको कैसे उसको करते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं, और इसको एकदम शार्ट छोटे में हम करते हैं। देखिए यहाँ 5 और कुछ नहीं है, ये गुणे का चिन्ह होता है जब कोष्टक लगता है, 5 गुणे x ऋण 3 बराबर 3 गुणे x धन 2, अर्थात 5 का इस दोनों में गुणा करना है और 3 का इस दोनों में गुणा करना है। ये गुणा आपने पहले ही किया है, तो इसलिए 5 का गुणा किया 5x ऋण 5 3 15 बराबर 3 का गुणा किया तो 3x और धन 3 दूनी 6। पक्षांतर कर दिया, देखिए 2 लाइन का सवाल है, पक्षांतर करने पर यहाँ 5x और 3x को इधर लाया तो ये -3x हो गया, और बराबर इधर 6 था, 15 को इधर ले गए तो +15 हो गया। 3x में से 5x में से 3x निकला तो 2x हो गया, यह 2x बराबर हो गया, यहां पर 15 और 6 हो गया 21। अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो गया 21/2। या तो आप इसको लिखिए x बराबर 21/2, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर इसमें गुणा 21 में 2 का भाग देंगे तो 10.5 आएगा। ये उत्तर जो है बहुत कम लोग लिखते हैं, ये गलत नहीं है, इसको बहुत कम लोग लिखते हैं और इसको अधिकांश लोग लिखते हैं। तो यहीं तक आपका जो है, आप आज यहीं तक पढ़िए, आगे बताता हूं। धन्यवाद।